हेलो स्टूडेंट, आज हम गणित की एक नई शाखा जिसका नाम है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है वो ट्राई, गॉन और मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध स्थापित करते हैं उसे हम कहते हैं उस खंड का जिसमें हम पर अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक। इसमें हम विभिन्न भुजाओं, संपूर्ण त्रिभुज की विभिन्न भुजाओं और कोणों में अनुपात स्थापित करेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और उस वो कोण जिस आधार पे बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। चलिए अब हम भुजाओं और कोणों में संबंध निकालें। तो आधार और कर्ण, यहाँ देखिए, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण यानी BC बटा AC, लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? साइन थीटा। आधार और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? कॉस थीटा। लंब तथा आधार का अनुपात क्या कहलाता है? टैन थीटा। आधार और लंब का अनुपात क्या कहलाता है? कॉट थीटा। कर्ण आधार का अनुपात क्या कहलाता है? सेक थीटा। कर्ण बटा लंब यानी कर्ण और लंब का अनुपात क्या कहलाता है? कोसेक थीटा। यहां हम देख रहे हैं, देखिए ये लंब अपान कर्ण है साइन थीटा, और यहां देखिए कर्ण बटा में लंब है, यानी दोनों इसका जो हर है इसका अंश है और इसका जो हर है इसका अंश है, यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। यानी कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम है और साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा है। ठीक, चलिए इसी प्रकार कॉस थीटा जो है सेक थीटा का व्युत्क्रम है, क्योंकि इसका आधार ऊपर है, इसका आधार नीचे है। कर्ण यहाँ पे नीचे है, इसका कर्ण ऊपर है। तो इस प्रकार कॉस थीटा जो है का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक थीटा और सेक थीटा जो है व्युत्क्रम हो जाएगा। इसी प्रकार टैन थीटा 1/cot थीटा और ये बराबर हो जाएगा 1/tan। चलिए, चूंकि हम जानते हैं कि जो टैन थीटा होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। अगर अंश और हर में समान चीज का भाग दे दिया जाए, अंश और हर में यहाँ पे हमने कर्ण का भाग दे दिया है और हर में भी सॉरी यहाँ पे आधार होगा, आधार हर में भी हमने कर्ण का भाग दे दिया है। आप जानते हैं किसी भी भिन्न में समान अंश और हर में समान चीज से भाग देने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो ऊपर देखिए अंश हो गया लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण अनुपात क्या होता है? साइन थीटा। आधार बटा कर्ण अनुपात क्या होता है? कॉस थीटा। यानी टैन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। चूंकि कॉट टैन का उल्टा होता है इसलिए कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब चलिए, चूंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लागू होती है, तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? कर्ण वाली भुजा पे बने वर्ग का क्षेत्रफल से दो भुजाओं पे बने वर्गों के क्षेत्रफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम पाइथागोरस के प्रमेय में कर्ण के वर्ग से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो कर्ण से वर्ग से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? इधर कर्ण का वर्ग बटा में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बटा में कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग बटा में कर्ण का वर्ग। ठीक, कर्ण से वर्ग में कर्ण के वर्ग से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। चूंकि यहां भी वर्ग है यहां भी वर्ग है तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा में
इसको भी लिखा जा सकता है आधार बटा में कर्ण का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा लंब बटा में कर्ण का होल स्क्वायर। चलिए तो 1 इक्वल टू आधार बटा कर्ण क्या कहलाता है? आधार बटा में कर्ण कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। लंब बटा कर्ण क्या कहलाता है? लंब बटा कर्ण कहलाता है आपका साइन थीटा, यानी इसकी जगह पर साइन थीटा करेंगे, चूंकि इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी साइन हमारा रिलेशन आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर यहां से कॉस को इधर पक्षांतर कर दें तो कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, या साइन को साइन स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध हो गया। अब चलिए ये जो पाइथागोरस का फार्मूला है इसमें हमने अभी कर्ण के स्क्वायर से भाग दिया, अब हम भाग देंगे आधार के स्क्वायर से। तो जैसे ये हुआ है वैसे ही क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर से भाग दें तो यहां भाग देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटा में आधार का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बटा में आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर बटा में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बटा आधार क्या होता है आपका सेक थीटा। तो चूंकि इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार के वर्ग में आधार के वर्ग भाग देंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस लंब बटा आधार क्या है, लंब बटा आधार ये बराबर है tan थीटा। तो चूंकि इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा संबंध। चलिए पुनः अगर हम 1 को इधर पक्षांतर कर दें तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यदि हम tan स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। इस प्रकार ये कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम इसी प्रकार हमने कर्ण के वर्ग से भाग दे दिया, आधार के वर्ग से भाग दे दिया, अब तीसरे नंबर पे हम लंब के वर्ग से भाग देंगे। तो लंब के वर्ग से भाग देंगे तो इसी प्रकार जैसे हमने पिछला में सिद्ध किया है वैसे ही ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए अब हम देखते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे 45 अंश है, 30 अंश है, 60 अंश है। ठीक, तो 45 अंश के लिए हम एक क्या करेंगे, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेंगे। समद्विबाहु समकोण क्या हो जाएगा, इसका एक कोण 90 अंश और ए बी भुजा जो है वो बीसी भुजा के क्या है बराबर है। तो ये मान लिया जाए इस भुजा की लंबाई a है और जो बराबर भुजा है उसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी a हो जाएगी। तो पाइथागोरस के प्रमेय से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्णी में a स्क्वायर धन a स्क्वायर बराबर कर्णी में 2a स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा तो कर्ण आपका आ जाएगा a कर्णी में 2। चलिए अब हम विभिन्न अनुपातों के लिए 45 अंश का मान निकाल लिया जाए। तो साइन 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन 45, चाहे इसको ले कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए दोनों कोण 45 अंश के हैं। तो साइन 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब
बटा में क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब आपका क्या है a और कर्ण क्या है a कर्णी में 2, a बटा में a कर्णी में 2, a से a कट जाएगा तो साइन 45 अंश का मान हो जाएगा 1 बटा कर्णी में 2। इसी प्रकार cos 45 अंश का मान ये होता है आधार बटा में कर्ण। तो चूंकि इसका आधार और लंब दोनों बराबर है इसलिए आधार भी आपका a है और कर्ण हो जाएगा a कर्णी में 2, a से a कट जाएगा तो cos 45 का मान भी क्या हो जाएगा 1 बटा कर्णी में 2 ही आएगा। चलिए tan 45 होता है आपका लंब बटा में आधार। तो लंब आपका a हो गया, आधार भी आपका क्या हो गया a हो गया, a से a कट जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। चलिए और चूंकि आप जानते हैं विभिन्न त्रिकोण और बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रम होते हैं। तो काट जो होता है वो tan का भी व्युत्क्रम होता है तो 1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। sec 45 अंश जो है cos का व्युत्क्रम होता है तो ये 1 अपान कर्णी में 2 है तो ये कर्णी में 2 हो जाएगा। फिर कोसेक जो है साइन का होता है इसलिए कर्णी में 2, इसका कोसेक 45 कितना हो जाएगा कर्णी में 2 हो जाएगा। या हम ऐसे भी निकाल सकते थे जैसे इसको हमने निकाला था। चलिए अब हम क्या करेंगे साइन 30 अंश तथा 60 अंश के लिए विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे समबाहु त्रिभुज लेंगे। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं समान लंबाई की होती हैं। तो यहाँ सारी भुजाओं को हमने a लिख दिया, सारी भुजाओं की लंबाई कितनी है a है। अब हम क्या करेंगे शीर्ष a से हम शीर्ष लंब खींच देंगे। तो चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए इसका शीर्ष लंब जो है इसका सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो इधर का हिस्सा भी a बटा 2 हो गया, इधर का हिस्सा भी a बटा 2 हो गया और ऊपर का कोण जो 60 है ये भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी इधर का भी 30 हो जाएगा और इधर का भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब चलिए हम पाइथा ये देखिए ये जब हमने लंब डाला है तो ये वाला त्रिभुज यानी ADB कौन सा त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज होगा तो यानी इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लागू हो जाएगी। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या है आप जानते भी हैं सॉरी। चलिए देखिए लंब का वर्ग, यहां से अगर हम लंब का वर्ग निकालना चाहें तो लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आधार को इधर 75 कर देंगे तो कर्ण के वर्ग में से क्या करेंगे आधार का वर्ग घटा देंगे। चलिए तो यहां से ऐसे ही लंब का वर्ग बराबर आधार कर्ण के वर्ग में से हमने क्या किया है आधार के वर्ग को घटा दिया है और इसको हल कर दिया है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये बटा में 4 हो जाएगा, 4 एलसीएम होगा तो 4 एलसीएम हो जाएगा तो ये बटा में 1 है तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा क्या बचेगा 3a स्क्वायर होगा और अपान 4 तो ad स्क्वायर बराबर ये आ गया। तो ad बराबर दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो ad का स्क्वायर का ad हो जाएगा वर्गमूल और यहाँ देखिए a स्क्वायर का ये हो गया कर्णी में सॉरी 3 में का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए इसको हमने कर्णी में 3 रख दिया, 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2। इस प्रकार AD का मान आ गया, इस AD का मान आ गया a कर्णी में 3 बटा में 2। अब चलिए हम त्रिभुज ADB में साइन 30 अंश ADB आपके सामने है ADB ये वाला त्रिभुज है साइन 30 अंश के बारे में बात करेंगे। तो 30 अंश का कोण आप देख रहे हैं ये वाला है। तो 30 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है जिस भुजा जो कोण जिस कोण का मान निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है लंब होती है। तो साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा लंब यानी लंब हो गया आपका BD बटा में क्या हो जाएगा कोण AB। ठीक चलिए BD का मान क्या है a बटा में 2 और कोण का मान क्या है a गुणे a से a कट जाएगा तो साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1 बटा में 2। चलिए cos 30 अंश का मान cos 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा देखिए 30 अंश जिस आधार पे ये कोण बना है तो वो क्या है AD है तो आधार और बटा में कोण यानी AD बटा में AB। AD का मान आप निकाल चुके हैं a कर्णी बटा a कर्णी में 3 बटा में 2 बटा में a बटा में ये कोई a बटा में 1 लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि चतुर्थ पद का गुणा प्रथम पद में और दूसरा और तीसरे का गुणा होता है। तो इस तरह हो जाएगा a कर्णी में 3 बटा में 2a, a से a कट जाएगा इसलिए बराबर हो जाएगा cos 30 अंश का मान हो जाएगा कर्णी में 3/2। चलिए अब tan 30 अंश का मान निकाल लिया जाए। tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश लंब यानी BD बटा में AD, BD बटा में AD तो ये हो जाएगा BD का मान a है सॉरी a/2 है और इसका मान है कर्णी में 3 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 1 बटा कर्णी में 3।
और बाकी चार त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसी तरह कार्टेशियन हो जाएगा, इसका उल्टा तो 1/3 में 3 का उल्टा 3 में 3। सेक 30 जो है काश का उल्टा है तो ये 3 में 3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/3 में 3। कोसेक 30 जो है साइन का उल्टा होता है, इसलिए 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब चलिए अब हम cos 60 अंश के लिए निकालें, तो 60 अंश साइन 60 अंश। अब देखिए ये हमारा कोण हो गया, तो जो कोण जिस कोण के लिए हम निकालते हैं उसके सम्मुख भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है, यानी एडी भुजा यहाँ क्या होगी, लंब होगी, और बीडी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो इस प्रकार साइन 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार, यानी एडी बटा में एबी। एडी की वैल्यू है 1 कहानी में 3/2 बटा में ए से 1 कट जाएगा, बराबर कहानी में 3/2 हो जाएगा, यानी साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा कहानी में 3/2। चलिए cos 60 अंश बराबर क्या होगा, आधार बटा में कर्ण। तो आधार है आपका बीडी और कर्ण है ए बी, ए बटा में 2a, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, इसलिए cos 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2। अब चलिए tan 60 अंश का मान निकाल लिया जाए। tan 60 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब की वैल्यू रख दिया, आधार की वैल्यू रख दिया, हल कर दिया, तो ये बराबर आ गया आपका कहानी में 3। और इसी प्रकार अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, चूंकि काट जो है tan का उल्टा होता है, तो ये कहानी में 3 है, तो cot 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 1/कहानी में 3। सेक जो है cos का उल्टा होता है, तो cos 60 अंश बराबर है, सॉरी cos 60 अंश 1/2 है, तो sec 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 2। कोसेक 60 अंश जो है साइन का उल्टा होगा, इसलिए साइन जो है 2/कहानी में, सॉरी कहानी में 3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/कहानी में